జియారా बनाविंचेनो सरकारा जमहूरियत कुछु बहारा बनाविंचेनो सरकारा जिसका वोट है सबको बोलो हाथ में चाबी दफ्तर खोलो बोलो सब पुरानी बातें दुनिया की अनजानी बातें मुल्कस सुबंत वफादारा बनाविंचेनो सरकारा जमहूरियत कुछु बहारा बनाविंचेनो सरकारा। आदाब सामीन, ख़ुसूसी इलेक्शन ब्रॉडकास्ट लेकर मैं मुबशिर रुफ़ाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे और आज जो 24 असम्बली नशस्तों पर वोटिंग हो रही है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचाएँगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद मीर मेरी तकनीकी मावनत के लिए। तो नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 अज़ला की 24 नशस्तों पर वोटिंग हो रही है। ये 16 नशस्तें कश्मीर ख़त्ते के 4 अज़ला की हैं जिनमें अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां शामिल हैं और 8 नशस्तें वादी चिनाब यानी जम्मू सूबे के 3 अज़ला में फैली हुई हैं। इनमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन अज़ला शामिल हैं। तो अनंतनाग में हमारी 7 नशस्तें हैं और पुलवामा में 4, कुलगाम में 3, शोपियां में 2, वादी चिनाब के जो 3 अज़ला हैं उनमें डोडा में 3 नशस्तें हैं, किश्तवाड़ में 3 नशस्तें हैं और रामबन ज़िले में 2 नशस्तें हैं। आज के जो ये 24 असम्बली हल्के हैं इनमें मजमूई तौर पर 219 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं और 23,27,476 अहल वोटरान इन 219 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। इनके वोटिंग मशीनों में आज बंद हो रहे हैं। तो वोटिंग का अमल जारी है। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो हमें मुख्तलिफ अजला से हमारे पास जो तफसीलात आ रही हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, उनके मुताबिक वोटिंग का अमल खुश असलोबी के साथ जारी है और लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर जुड़ चुके हैं हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे। जी, मुझे एक इशारा मिल रहा है कि पहले हमारे साथी जी शब्बीरुज़्ज़मान जुड़ चुके हैं। शब्बीरुज़्ज़मान हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो इस वक्त हमारे पास 3 बजे सपहर की सूरत हाल पहुंची हुई है तो जम्मू कश्मीर के 7 अज़ला में 24 असम्बली हलकों में इस वक्त तक 50.65% मजमूई तौर पर वोटिंग दर्ज की गई है। बट डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या सूरत हाल है उसके लिए हम अपने साथी शब्बीरुज़्ज़मान से बात करेंगे। जी शब्बीरुज़्ज़मान, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दें कि क्या सूरत हाल है इस वक्त वोटिंग परसेंटेज के ताल्लुक से। मुबशिर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि 3 बजे तक का अपडेट जो है वो अभी तक हमारे सामने आ चुका है और 50.65% आपने बताया कि मजमूई टर्न आउट है हमारे सभी जो असेंबली हल्के हैं जहां आज पोलिंग हो रही है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले अनंतनाग जिले का नाम आता है। तो वहाँ 46.67% पोलिंग दर्ज की गई है दिन के 3 बजे तक। उसके बाद अगर हम कश्मीर के ही एक और जिले की बात करेंगे वो है कुलगाम, वहाँ 50.57%। उसके बाद जनूबी कश्मीर का ही एक और जिला है पुलवामा, वहाँ 36.90% और शोपियां जिला वो भी हमारे जनूबी कश्मीर में ही पड़ता है और वहाँ भी 46.84% पोलिंग दर्ज की जा चुकी है। अब अगर बात करेंगे हमारे जम्मू डिवीजन में आज जिन अजला में पोलिंग हो रही है तो वहाँ पे किश्तवाड़ की बात करेंगे तो वहाँ 70.03% है। एक बड़ी परसेंटेज है ये। ये 3 बजे तक ये परसेंटेज। जी बिल्कुल, हाँ परसेंटेज है ये 3 बजे तक का। अभी आगे और बढ़ेगा क्योंकि भी 6 बजे तक का समय है वोटरों के पास। तो उसके बाद रामबन जिले की बात करेंगे तो वहाँ भी 60.04% पोलिंग दर्ज की जा चुकी है 3 बजे तक। और फिर जो रहता है वो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 61.90% पोलिंग 3 बजे तक दर्ज की जा चुकी है। जी,
तो शबीर, देखिए, हमने देखा कि किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज दर्ज हुई है अभी तक 70%। और कश्मीर सूबे की बात करें तो कुलगाम ज़िले में 50% से ज़्यादा पोलिंग दर्ज की गई है। ये 3 बजे सूबह तक के आदाद शुमार हैं। शबीर, आपने आज खुद कई पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, कई पोलिंग स्टेशंस पर गए, उस बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ गए और क्या सूरत हाल देखी आपने। मेरी आज जो कवरेज का जो असाइनमेंट था वो पांपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। जी। और अभी मैं मतलब बहुत से पोलिंग स्टेशन से होके आया हूँ। वहाँ मैंने कई लोगों के साथ बात की, कई राय दहिंदगान के साथ बात की। जो भी आज वोट डालने आया है, सब में एक बड़ा उत्साह था, एक जोश था, एक जज्बा था, एक खुशी भी थी इस जोश और जज्बे के साथ साथ कि आज उनको जो एक हक मिला है वोट डालने का, वो उनको एक लंबी मुद्दत के बाद अब मिला है। क्योंकि इससे पहले जो स्टेट असेंबली है उसके लिए उन्होंने 2014 में वोट डाला था और तब से लेकर आज तक मुंतजिर थे हमारे लोग यहाँ पे कि कब यहाँ पे एक इलेक्शन हो, एक नुमाइंदा जो सरकार है वो बनाने के लिए। तो वो उस बात को लेकर काफी जोश था और खुशी भी है लोगों में कि उनको आज ये जो हक मिला है अब अपनी असेंबली को इलेक्ट करने का। जी। तो शबीर, आपने कई वोटर्स के साथ बात की है, क्या लगा आपको कि क्या मुद्दे हैं वोटर्स के, किस मुद्दे पर वो वोट दे रहे हैं आज? मुद्दे बहुत सारे हैं। असल में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं जिन पे हम बात अभी ना करेंगे, लेकिन डेवलपमेंटल इश्यूज हैं हमारे सामने। आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 24 घंटे 21वीं सदी में दस्तयाब नहीं रहती है, तो वो एक मुद्दा है लोगों के सामने। बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको आज इस जदीद दौर में भी पानी की समस्या दरपेश है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आज भी अनकनेक्टेड हैं रोड्स के, अगर महाज पे हम देखेंगे तो वहाँ पे रोड्स नहीं है। इसी तरह से जो 2 बड़े इश्यूज हैं जिन्होंने इस वक्त जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में ले रखा है, वो है एक महंगाई का जिन है जी। जो जैसे बोतल से महंगाई का जिन बाहर आ गया है, वो बड़ा मसला है। बेरोजगारी से भी बड़ा एक मसला है। और अगर नौजवान आज वोट डालने के लिए आ रहे हैं सामने, तो उनके सामने उनके मन में यही है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का जो मसला है उसका शायद किसी हद तक सद्जवाब हो सके एक अवामी हुकूमत की। बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं कि नौजवानों का अपना एक मुद्दा है और जो एक आम आदमी है वो उसका एक अपना मुद्दा है। शबीर, जब कहीं पर भी किसी भी जगह पर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अपनी तरफ से तैयारियां होती हैं, उसके बाद वोटर्स के लिए इंतजामात किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमेशा ये रहता है कि जो चुनाव हैं वो साफ और शिफाफ माहौल में कराए जाएं। तो क्या देखा आपने कि इलेक्शन कमीशन की इस बार क्या तैयारियां थी और क्या इंतजामात थे? तैयारियां अगर हम बात करेंगे तो बेमिसाल तैयारियां हैं। कहीं पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है और कहीं पे ऐसी कोई रुकावट नहीं है हाइल जो एक मुनसिफाना चुनाव का अमल जो है उसको यकीनी बनाने में दरपेश आए। इस तरह का कोई इशू नहीं है। हर एक पोलिंग स्टेशन पे सफाई का, सुथराई का, पीने के पानी का, बिजली का, और फिर हमारे जो स्पेशलाइज्ड वोटर्स हैं उनके लिए रैंप्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, और जो सिक्योरिटी है सबसे बढ़कर उसके माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पूरे पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए आज के इस वोटिंग अमल को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं और कहीं पे इस महाज पे कोई दुश्वारी नहीं है, कहीं पे कोई शिकायत नहीं। शबीर, आपने पांपोर असेंबली हलके का जिक्र किया, तो अभी तक जो आदाद शुमार हैं पांपोर में अभी 35.70% वोटिंग हुई है। डिलिमिटेशन के बाद क्या देखा आपने, क्या असरात पड़े हैं वोटिंग के अमल में? हाँ बिल्कुल। असल में जब डिलिमिटेशन हो गया तो पांपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी थोड़ा सा रद्दोबदल हो गया। वहाँ पे कुछ इलाके जोड़े गए, कुछ इलाकों को तोड़ा गया। तो जाहिर सी बात है जब नए इलाकों का जोड़ना, उससे ये बात होती है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ पहले हुआ करते थे, पहले वो उनका वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पड़ता था, अब की बार वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ेगा जिसके साथ उनको नए से जोड़ा गया है। जी। तो ये बात हो गई है पांपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ कि कुछ नए इलाके, इनमें एक बड़ा इलाका है मतलब काकापुरा जो हमारा साइड पड़ता है, उसके कई सारे गाँव है, रत्नीपुरा है, पाहू है, इस तरह से जो एडजॉइनिंग एरियाज है उनको पांपोर के साथ कनेक्ट किया गया है। और वहाँ का जो वोट पहले पड़ता था वो पुलवामा असेंबली हल्के के लिए पड़ता था। पुलवामा में जो कैंडिडेट होता था उनके लिए पड़ेगा, वहाँ पे वो कटेगा। यहाँ जो कैंडिडेट है इनके लिए वो वोट जाहिर सी बात है उनके लिए वो जुड़ेगा। चलिए शबीर, डिलिमिटेशंस के बाद किस उम्मीदवार की किस्मत का फैसला कैसे होता है?
बहरहाल हमको और सबको ये इंतज़ार करना पड़ेगा ये देखने के लिए 8 अक्टूबर का। 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी। फ़िलहाल पहले मरहले के इंतखाबात जारी हैं, खुश असलूबी के साथ जारी हैं, और ये तफसीलात देने के लिए शबीर उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू जी, तो सामीन, ये थे शबीर उस्मान जो आज श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने आज दिन भर पुलवामा, ख़ासकर पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के कई पोलिंग बूथ्स का दौरा किया और वहाँ पर हालात देखे। मैं आपको पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वो साबिक पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी हैं, वो एनसी की टिकट पर लड़ रहे हैं। पीडीपी की टिकट पर यहाँ पर ज़हूर अहमद मीर कैंडिडेट हैं, और सईद शौकत गयूर हैं जो बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। यहाँ पुलवामा में टोटल पांपोर में जो 14 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो माहिरीन का कहना है कि तिकोनी मुकाबला है। बहरहाल किसके हक में जाता है लोगों का फैसला, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। फ़िलहाल हमारे साथ तसद्दुक रशीद जुड़ चुके हैं अनंतनाग से, हमारे नुमाइंदे। हम इनसे इस वक्त तक की सूरत हाल जानेंगे। जी तसद्दुक, बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त अनंतनाग में? जी मुबशिर, मैं आपको बता दूं कि अगर सुबह अनंतनाग की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कायम शुदा 844 पोलिंग मराकज में हमने देखा था कि पोलिंग की रफ्तार सुस्त है, ताहम दिन ढलने के साथ साथ लंबी कतारें पोलिंग मराकज के इर्द गिर्द देखने को मिली। लोग चाहते हैं कि अपना सही नुमाइंदा चुने, और यही वजह रही कि लोगों के जो मुद्दे हैं, मसाइल है, वो उनको हल करना चाहते हैं ताकि उनके एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी हो। कुल मिला के अभी तक के 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें डूरू, कोकरनाग एसटी, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्री गुफारा बिजबारा, शांगस अनंतनाग ईस्ट और पहलगाम में अच्छी खासी पोलिंग हो रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 3:45 बज चुके हैं, बल्कि बजने को है, और कुछ सेकंड भी हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी 2 2 घंटे बाकी है। 6 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, और मैं समझता हूं कि आज जिला अनंतनाग के जितने भी राय दहंदगान है वो खुशी से, खुश असलूबी से अपना चहीता नुमाइंदा चुनने में कामयाब होंगे। मुबशिर जी तसद्दुक, आप इंतजामात और तैयारियों के बारे में बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या तैयारियां थी इस बार इलेक्टोरेट के लिए? मुबशिर साहब, चूंकि जो पोलिंग मराकज है उनमें वो डिजिग्नेट किए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने देखा कि पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, रेड वाले बनाए गए थे, यानी ये ऐसे पोलिंग मराकज है। अगर कहीं स्पेशली एबल्ड पर्सन है उसके लिए अलग इंतजामात है, रैंप का इंतजामात है, टॉयलेट फैसिलिटीज पोलिंग मराकज में रखी गई थी, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ 2 पोलिंग ऑफिसर्स और इलेक्शन अमला रखा गया था। कुल मिला के अच्छे से हर एक पोलिंग मरकज में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उनको एडहेयर करने के लिए हर एक ने अपना कलीदी रोल निभाया। जिला के जो इलेक्शन ऑफिसर है डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हमीद, अभी आकाशवाणी के इस नुमाइंदे के साथ उनकी बात हुई, उनका ये कहना था कि वो अपडेट ले रहे हैं जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर से, दे आर ऑन मूव, वो इधर से उधर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो उनकी जूरिसडिक्शन है, जो उनका डोमेन है, हर एक पोलिंग मरकज का वो रुख करते हैं ताकि इंतजामात का जायजा ले। वो ये भी डिसीजन लेते हैं कि किस जगह बेहतरी की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, जब मैं सीर पोलिंग मरकज पर पहुंचा, वहां पे लोगों ने मुझसे, आप देखिए कितने ईगर है मुबशिर, आपको ये समझना पड़ेगा 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों की किस तरीके से एक्साइटमेंट है, काफी एंथुसियाज्म पाया जा रहा है। वहां पे लोगों ने मेरे साथ शेयर करते हुए कहा कि पोलिंग की रफ्तार इस पोलिंग मरकज पर सुस्त है। जब जिला के इलेक्शन ऑफिसर ने ये बात सुनी तो इकदाम जब किए गए तो तहत ज़ाबिता जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई। कुल मिला के ये कहूंगा खुशगवार माहौल के बीच जहां पहलगाम के लश ग्रीन फॉरेस्ट पे नजर जाती है, वही राय दहंदगान जो है अभी जो लंबी कतारें हैं बेशतर पोलिंग मराकज के सामने देखने को मिल रही है। ये भी बताऊं मुबशिर साहब, ये इंपॉर्टेंट इनपुट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 6,67,781 राय दहंदगान अनंतनाग की 7 असेंबली सेगमेंट्स में मौजूद है। और आपको यह समझना पड़ेगा
जो खवातीन राय दहिंदगान की तादाद है वो 3,31,592 है, जबकि मर्द राय दहिंदगान की जो तादाद है तकरीबन इतनी ही है, यानी 3,36,185। जहां मैंने मर्द राय दहिंदगान में एंथुसियाज्म, वलवला, जोश देखने को मिला, वही खवातीन भी पीछे नहीं रही। और खवातीन से जब मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार का मसला है, यहाँ पे सड़कों का मसला है, यहाँ पे बिजली अच्छे से फराहम की जाए वो मसला है, पीने के पानी के हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छी खासी फैसिलिटी उनके मोहल्ले गली में होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों को पता है एक कंक्रीट फ्रेम ऑफ माइंड से वो अपना सही नुमाइंदा चुनने में आज शाम 6 बजे तक कामयाब होंगे। अब 8 तारीख को 8 जो अक्टूबर है जी बिल्कुल बिल्कुल मुबशिर साहब, वहां पे पता चलेगा कौन सा नुमाइंदा यहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात की नुमाइंदगी कानून साजिया में करने में कामयाब होगा। मुबशिर जी तसद्दुक, मैंने आपसे एक और सवाल पूछना है। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी कवरेज किया था, तो आज के चुनाव में चुनाची असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और वो जो नुमाइंदा वो पार्लियामेंट में भेजना था, क्या फर्क लगा आपको? लोगों के मुद्दे सेम हैं, क्या यकसा है, या फिर इनमें कोई फर्क आया है कि आज के लिए कोई और मुद्दा है, तब के लिए कोई और मुद्दा था? दो मुशाहिदा में जो मैंने मुशाहिदा किया है, दो आर्गुमेंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, पार्लियामेंट्री इंतखाबात में इतना जोश खरोश मैंने लोगों में नहीं देखा जी। दूसरी बात, वहां पे कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप हल कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन आप चुनते हैं, पार्लियामेंटेरियन का एक अलग सा डोमेन होता है, लेकिन जो एमएलए आप चुनते हैं ये लोकली आपके इश्यूज क्या है, सड़क है, पानी है, बिजली है, छोटे छोटे मसाइल है। आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी स्कीम इसको लॉन्च किया है, चाहे उम्र रसीदा खवातीन हो, चाहे उम्र रसीदा लोग हो या नौजवान हो, अलग अलग स्कीमें आ रही है। तो आपके एमएलए को काफी विजिलेंट होना पड़ेगा और आपके जो नुमाइंदे हैं उनको काम करना पड़ेगा। तो लोगों ने काफी तरीके से कंक्रीट माइंड बनाया है। लोग चाहते हैं जो लोकली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनके गिर्द नवा में जो मसाइल है वो जल्द अज जल्द उनका नुमाइंदा हल करे। तो मैंने दो आर्गुमेंट्स आपके सामने रखे। जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इतना जोश खरोश नहीं था, आज हमने देखा कि 10 साल के बाद ये जो असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, काफी जोश खरोश, चाहे यहाँ के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, खवातीन हो, देखने को मिला। और लोग चाहते हैं जो लोकली उनके मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल हो। मुबशिर साहब जी बिल्कुल। तसद्दुक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए इस वक्त तक कि हम आपसे फिर मुबशिर, इससे पहले आप रुखसत हो, मैं आपको बता दूं कि एक इनपुट मेरे पास आ रहा है जी। अभी बहुत सारे जो खासकर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी जो सदर मोहतरमा है उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। डॉक्टर महबूब बेग है पीडीपी के, उन्होंने वोट कास्ट किया है। डॉक्टर बशीर वीरी वो भी एक नुमाइंदा है, उन्होंने वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, उन्होंने वोट जी कास्ट जी किया बिल्कुल है। जी। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है पीरजादा मोहम्मद सईद, उन्होंने अभी वोट डाला है अनंतनाग में, और जीए मीर ने भी डूरू में वोट डाला है। मुबशिर जी बहुत बहुत शुक्रिया तसद्दुक, ये जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। हम 5:30 बजे एक और प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे जुड़ेंगे ताज़ा तरीन तफसीलात लेने के लिए। तब इस वक्त के लिए जो आपने तफसीलन हमें ये जानकारी दी, तसद्दुक आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तसद्दुक थे अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे, तफसीली जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई। तो अनंतनाग में सामीन 7 असेंबली हलके हैं और मजमूई तौर पर जो है अनंतनाग में 64 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ नुमायां चेहरे उनमें शामिल हैं। 64 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवारों का इंतखाब होगा और ये पता चलेगा हमें 8 अक्टूबर को कि वोटरों का जो कि फैसला है वो किस तरफ जाता है, हवा का रुख किस तरफ रहता है। पुलवामा जनूबी कश्मीर का एक और अहम ज़िला है जहां 4 असेंबली हलके हैं, एक राजपोरा, पुलवामा, पांपोर और त्राल। तो पुलवामा में हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं मीर नज़ीर, उनसे हम ताज़ा तरीन जानकारी लेंगे। जी मीर नज़ीर, पुलवामा की जो आज अभी तक की जो सूरत हाल है उस बारे में बताइए कि कितनी फ़ीसद पोलिंग हुई है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? शुक्रिया रुफाई साहब। यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली हलके हैं, पुलवामा, पांपोर, राजपुरा और त्राल। जी जी। तो अभी तक अगर हम 3:30 बजे तक का जो आंकड़ा है यहाँ पे जो सरकारी आदादशुमार है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस से जो मिले हैं, 36.92%
पोलिंग यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। उसमें अगर आपको सेग्रीगेट करके मैं बताऊं, पुलवामा में 40% से ज्यादा पोलिंग हुई है, 40.23, और राजपुरा में 38.68, पामपुर में 35.67 और त्राल में 32.87, कुल मिला के 36.92% पोलिंग हुई है जी यहाँ पे। और रुझान बहुत अच्छा है। और मॉर्निंग में यहाँ पे 7 बजे से पोलिंग जब शुरू हुई तो लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन अभी थोड़ी धीमी गति आई है। इसका कारण ये भी है कि ये जो पुलवामा है ये एग्रीकल्चर में बड़ा रिच माना जाता है, हॉर्टिकल्चर में बड़ा रिच माना जाता है। तो लोग सुबह वोट कास्ट करने के लिए आए, तभी तो लंबी लंबी कतारें थी, और उसके बाद तो अपने काम पे चले गए। तो साइमल्टेनियसली लोगों ने 2-3 चीजें यहाँ पे की हैं। एक तो बड़ा फेस्टिव माहौल सुबह से रहा है यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से। बड़े यंग वोटर्स हमने देखे हैं, और वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें काफी सारा उत्साह था, काफी सारी खुशी थी। और इवन मैंने बुजुर्ग वोटर्स को भी देखा जो 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, वो भी व्हील चेयर पे आए। और इस बार रुफाई साहब बड़ा अच्छा हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी। आज क्यूज अलग अलग थे, जेंट्स वोटर्स जो है, मर्द वोटर्स, खवातीन वोटर्स, उनके अलग क्यूज थे। और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए तो कोई क्यू ही नहीं था, सीधे वो आए और वो अपना वोट कास्ट किया। मैंने कई जगहों पे हामला खवातीन वोटर्स जो है उनको भी स्पेशली आए और वोट कास्ट करके चले गए। मुझे लगता है इससे भी जो वोटिंग की रफ्तार अच्छी रही है, और थोड़ा सा इस वक्त जो गति है वोटिंग की डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में धीमी सी चल रही है। तो नज़ीर, क्या आपको लगता है कि जब लोग अपना काम खत्म करेंगे, हो सकता है 4-4:30 बजे तक वो अपनी खेती बाड़ी या जो अपने बागात में है इस वक्त वो काम खत्म करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वोटिंग का जो अमल है वो दोबारा एक रफ्तार पकड़ सकता है? अभी मैं राजपुरा से आया, मैं बेल्लो से आया, मैं मुरन से आया, तो अभी मुझे लगता है कि सुबह जब 12 से 2-3 बजे तक तो धीमी गति थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि दिन ढलने के साथ साथ जो अभी धूप की तमाज़त भी कम हो रही है, और वो लोग भी फिर से आ रहे हैं अपने बागात से और अपने खेत खलियानों से। मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ सकता है। अभी टाइम है और लोग वोटर्स आ रहे हैं। अभी चाय वाय का चाय लेंगे और उसके बाद आराम से, आपको पता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज दिन के जाने के बाद अब शाम हो रही है, तो लोग भी वो निकलेंगे और वोट परसेंटेज बढ़ने के बहुत इम्कान है। जी नज़ीर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तैयारियां, जो पेशगी तैयारियां रहती हैं, इंतजामात किए जाते हैं, तो इस बार जैसे हमने देखा कि कुछ पिंक पोलिंग स्टेशंस हैं, ग्रीन पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं या यूथ के लिए, जैसे आपने खुद कहा कि फिजिकली जो चैलेंज्ड पीपल हैं उनके लिए इंतजामात हैं। स्वीप के तहत जो तैयारियां की गई थी वोटर्स को जानकारी देने के लिए कि वोट कितना अहम है, आपको क्या लगता है कि इस बार कितना फ़र्क पड़ा है वोटरों को ये एहसास दिलाने के लिए कि उनका वोट अहम है? रुफाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कुछ महीने पहले ही यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन थे, तो तब भी स्वीप के बहुत प्रोग्राम चले, और अब जल्दी में इलेक्शन, ये असेंबली के इलेक्शन हुए। इस बार मुझे लगा है कि काफी सारा एक्सरसाइज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और काफी सारी चीजें इसने चेंज करी है। हालांकि हमने कभी पिंक पोलिंग स्टेशन, PWD पोलिंग स्टेशन नहीं देखा था, या हम लॉन्ग क्यूज में रहते थे, फिर लोग शिकायत करते थे कि हमें वोट कास्ट करने का मौका ही नहीं मिला है। लेकिन आज की डेट में मुझे लगा है कि जो स्वीप के प्रोग्राम हुए हैं उनका बड़ा असर आज के दिन देखने को मिला कि बंदा आराम से आता है, वोट करता है, पीने के साफ पानी के इंतजाम है, वॉशरूम के इंतजाम है, मतलब कहीं पर भी मैंने नहीं भीड़ भाड़ देखी है। हालांकि जब हम अंदर गए तो अभी मैं राजपुरा या मुरन गया था, वहां पे कुछ 70% वोट कास्ट हुए थे टोटल, मतलब जितना एग्रीगेट में। तो आहिस्ता लोग आ रहे थे, कहा कि सुबह से लोग आ रहे हैं अपनी बारी पे, क्योंकि इंतजामात बहुत अच्छे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वोटर्स को भी, और जो इलेक्शन अमला है इस बार मुझे लगता है कि वो भी बिल्कुल तेज तरार बन गए हैं। आज की बार की इलेक्शन अमले ने भी अच्छा सीखा है स्वीप प्रोग्राम में, या उनके रैंडमाइजेशन जब होती है, ईवीएम को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में इस वाले इलेक्शन में वोटर को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है वो पोलिंग बूथ के अंदर। तो मुझे लगता है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, जो काफी अच्छा एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पुलवामा जिले की अगर मैं बात करूं। नज़ीर, पुलवामा जिले को बहुत ही हिसास इलाका माना जाता है और माना जाता था। अब चूंकि हालात बहुत बेहतर हुए हैं, तो सिक्योरिटी के ताल्लुक से बताइए किस तरह के इंतजाम थे? जी बिल्कुल रुफाई साहब, पुलवामा आपको याद होगा कि जो
10 साल पहले के इलेक्शन हुआ करते थे, 10% हुआ होता था, 7% होता था, जी 15% होता था, लेकिन जी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी 55% से ज्यादा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के चारों असेंबली सेगमेंट्स में ये वोटिंग हुई है। तो आज की डेट में मुझे लगा कि जो यहाँ 481 पोलिंग स्टेशन है टोटल डिस्ट्रिक्ट में, चारों असेंबली सेगमेंट्स में, और सारे 481 जो सेगमेंट ये पोलिंग स्टेशन है सारे हसास जुमरे में रखे गए हैं। तो जी इस चीज को लेके आपको खुद इस बात का अंदाजा होगा, हसासियत को मद्देनजर रखते हुए भी आज सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है। 3 टायर सिक्योरिटी मैंने देखी है, जी। तीन लेयर का सिक्योरिटी है पोलिंग तो चलिए स्टेशन का। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वोटर को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। नज़ीर, अभी तक की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया जी। तो ये थे मीर नज़ीर पुलवामा से, हमारे खसूसी नुमाइंदे, जो इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हमें आगाह कर रहे थे। सामीन, मैं आपको बता दूं कि पुलवामा जो असेंबली हल्का है वहाँ पर 40% से ज़्यादा की पोलिंग 3 बजे तक रिकॉर्ड की गई। पामपोर में 35% से ज़्यादा, राजपोरा में तकरीबन 39% और त्राल में तकरीबन 33% पोलिंग दर्ज की गई है। ये जो आदाद शुमार हैं ये दोपहर 3 बजे तक हैं। कुलगाम का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन जानकारी लेते हैं इस वक्त तक की। जी खुर्शीद, बताएं क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त, क्या टर्नआउट है वोटर्स का? देखिए रुफाई साहब, सुबह से ही हम इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं और जिस तरह से लोग पोलिंग बूथों की तरफ इस वक्त भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो अब अभी वोट डालने के लिए आ रहे थे, उनका यही कहना था कि सुबह जो बाकी घर के लोग थे हमने सुबह उनको वोट डालने के लिए भेजा था, फिर जब उनने वोट डाला फिर अब वो हमारे जहाँ खेती बाड़ी करते उस जगह पे गए काम करने के लिए और हम अब आ गए वोट डालने के लिए। अभी भी 2 घंटे बाकी है। रुफाई साहब, मैं आपको ये बताऊं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जो टर्न ओवर था कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, 3 असेंबली हल्के नूराबाद, द्यूसर और कुलगाम में, तो उससे मुझे लग रहा है जो इस वक्त भी पोलिंग बूथों पर लोग बड़ी कतारों में बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो टर्न ओवर जो पार्लियामेंट इलेक्शन में था उससे ज्यादा आज रिजल्ट आ जाएगा। वो रिकॉर्ड मेरे हिसाब से टूट जाएगा। जैसे कि खुद जिला चुनाव अफसर ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बात की, तो उसका भी यही मानना था, क्योंकि उन्होंने हर एक पोलिंग बूथ पे जाके वहाँ का जायजा लिया और लोगों के साथ भी बात की। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे पिछले मुकाबले में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आज इस असेंबली इलेक्शन में बहुत अच्छे खातिर खा इंतजाम किए गए। अगर उस इलेक्शन में कोई कोताही रही, लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा देखने को नहीं मिला। जी। तो अभी इस वक्त आप कह रहे हैं कि वोटिंग का जो अमल है वो दोबारा से रफ्तार पकड़ने लगा है, तो मुद्दा बताइए आप खुर्शीद, क्या मुद्दे लेकर लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर हर एक यही कहता है कि बेरोजगारी का है। यहाँ पे जो हमारा इलाका है, खासकर दमाल हाजीपोरा या निचले वाले इलाके हैं, दमाल हाजीपोरा जो नूराबाद का नचवसी में आता है, वहाँ सबसे ज्यादा लोग जो कारोबार करते हैं वो फ्रूट के साथ वाबस्ता, हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता है। वो वहाँ की बात करते हैं, हार्टिकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाना है। इसी तरह आपको पता ही होगा जो निचले वाले इलाके हैं, राइस बाउल के नाम से वो जाने जाते हैं वो इलाके, तो वो भी यही चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी लाई जाए, ताकि वो जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो रही है वो इम्प्लीमेंट उसका होना चाहिए, जो आने वाली सरकारी वो सबसे पहले वही काम कर ले। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, उसको बेहतर बनाने के लिए लोग आज निकल कर आए और उन्हें अपना मत दिया, उन्हें अपना वोट दिया है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि मैंने एक पोलिंग स्टेशन, पिंक पोलिंग स्टेशन पे जो मैंने देखा, वहाँ पे खवातीन जो मुलाजिम है वहाँ पे तैनात, उनसे मेरी बात हुई, उनका यही कहना था, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस यही था कि आज वो महिलाओं के साथ यहाँ पे जितनी भी महिलाएं उस इलाके में रहती थी वो वोट डालने के लिए आ गई थी, वो भी खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनको अब जो सामना है वो यानी कि खवातीन मुलाजमीन है। जी। तो वो भी बड़ी तरह अपनी तरफ से खुशी महसूस कर रही थी कि थोड़ी सी वो झिझक रहती है जब मर्द कोई पोलिंग स्टेशन पे तैनात होता है, तो थोड़ी सी जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका अभी तक की ये जानकारी देने के लिए, तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, हमारे साथ कुलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद थे। ये आपको आखिर में बता दें कि अभी तक 3 बजे के आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 24 असेंबली हल्कों पर मजमूई तौर जो पोलिंग हुई है अभी तक 3 बजे तक वो है 50.65%।
प्रोग्राम का अगला शुमारा लेकर हम 5:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।